जुल्फ़िकार अली भुट्टो जदीद तारीख की एक ऐसी शख्सियत जो बेवक्त ज़हीन भी थी, करिश्माती भी और इंतहाई मुतनाज़ा भी। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं भुट्टो के इस बुनियादी तज़ाद से। वो एक जागीरदार थे, लेकिन खुद को गरीबों का मसीहा बनाकर पेश करते थे। ये जो नारा था रोटी कपड़ा मकान, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे। हकीकत में इसने एक पूरी कौम की उम्मीदों को अपने अंदर समेट लिया था और भुट्टो को इक़्तिदार की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और यही हमारी आज की गुफ्तगू का मरकज़ी नुक्ता है, ये समझना कि भुट्टो किस तरह अपनी ही तबाही के खुद जिम्मेदार बने। भुट्टो के ज़वाल को समझने के लिए पहले उनके उरूज को देखना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि उनकी शख्सियत में ऐसी कौन सी सलाहियतें और ख्वाहिशात थीं जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब इस टाइम लाइन पर नज़र डालिए। ये भुट्टो के तेज़ रफ्तार और सोच समझकर किए गए सफ़र को दिखाती है। देखिए कैसे वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के एक पसंदीदा शख्स से उसके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ बन गए। लेकिन देखिए, इक़्तिदार हासिल करना एक बात है और उसे इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। और यही वो मुकाम था जहां उनके ज़वाल के बीज बोए गए। ये जिनका लक़ब था सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें ही एक गहरा तज़ाद छुपा हुआ है। मतलब वो एक सिविलियन थे, लेकिन हुकूमत एक आमिर के हथकंडों से कर रहे थे। यहाँ भुट्टो के वादों और उनके अमाल के दरमियान फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ वो आवाम से कुछ कह रहे थे और दूसरी तरफ उनके इक़दामात बिल्कुल उसके बरक्स थे। और इसी बदलते हुए रवैये की वजह से उनके सियासी मुखालिफ वली खान ने उन्हें एडोल्फ भुट्टो का लक़ब दिया। ये अल्फाज इस बढ़ते हुए खौफ को जाहिर करते थे कि भुट्टो अपनी ताकत के लिए पाकिस्तान के जमहूरी ढांचे को ही तबाह कर रहे हैं। और फिर आया वो अहम मोड़ जहां भुट्टो की हद से ज़्यादा खुद एतमादी उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। और वो मोड़ था 1977 का आम इंतखाब। ये इंतखाबात एक जीत के बजाय इनके खात्मे का सबब बन गए, क्योंकि धांधली के इल्ज़ामात ने एक बिखरी हुई ऑपोजिशन को उनके खिलाफ एक कर दिया। यहाँ भुट्टो बहरान से निपटने में बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। इनका हर कदम, चाहे वो धांधली हो या ताकत का इस्तेमाल, मसले को और उलझाता गया और मुल्क को तबाही के करीब ले आया। फौजियों का गोलियां चलाने से इनकार करना, ये हाई कमान के लिए एक रेड लाइन थी, एक वाज़ेह पैगाम था। फौज किसी सियासी बहरान की वजह से अपनी सफ़ों में बगावत का खतरा नहीं ले सकती थी। और बस यही वो लम्हा था जहां सारा खेल पलट गया। भुट्टो हमेशा से फौज की ताकत से खबरदार रहते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती उस एक शख्स को कमज़ोर समझना थी जिसके बारे में उन्हें लगा कि वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। भुट्टो का ये फैसला, ये उनकी सबसे बड़ी, सबसे मोहलिक गलती साबित हुआ। उनकी अपनी अना ने उनसे अपनी ही तबाही का सामान करने वाले का इंतखाब करवा लिया। तो जैसे ही भुट्टो और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए और मुल्क में अफरा तफरी फैल गई, उनके अपने ही मुंतखब करदा जनरल को एक मौका नजर आ गया। और फिर 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया ने ऑपरेशन फेयर प्ले शुरू कर दिया। भुट्टो की हुकूमत तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उनकी आखिरी आजमाइश अभी शुरू होनी थी। दुनिया भर से रहम की अपीलों के बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फौजी हुकूमत ने फांसी दे दी। ये उनकी ड्रामाई ज़िंदगी का एक इंतहाई अफसोसनाक अंजाम था। लेकिन भुट्टो का ज़वाल सिर्फ उनका ज़ाती अलमिया नहीं था। उनके इक़दामात और उसके नतीजे में होने वाली बगावत ने पाकिस्तान पर ऐसे ज़ख्म छोड़े जो बहुत गहरे और देर पा साबित हुए। ये जो उनकी खामियां थीं, तकब्बुर, इख्तलाफ को बर्दाश्त ना करना, ये सिर्फ उनकी शख्सियत का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये वो फैसले थे जिन्होंने सीधा उनकी मौजूली और फिर मौत की राह हमवार की। भुट्टो के ज़वाल के असरात बहुत तबाहकुन और देर तक रहने वाले थे। जमहूरियत का तजुर्बा कुचल दिया गया और उसकी जगह एक ऐसी जालिम आमरियत ने ले ली जिसने इस कौम का नक्शा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो सवाल यही है, जब एक जहानत से भरपूर लीडर का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद बन जाए, तो उस कौम को क्या कीमत चुकानी पड़ती है जिसे वो पीछे छोड़ जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कहानी इक़्तिदार के नशे और एक कौम के मसीहा और उसके दुखों के मेमार के बीच की इस बारीक लकीर के बारे में एक हमेशा याद रखी जाने वाली इबरतनाक दास्तान है।